Hello and welcome to 8th International Festival of Media, hosted and created by Faculty of Journalism and Communication, Jagran Lake City University. I'm Matrupa Anwar in conversation with Mr. Vikiwa. Sir is a renowned street photographer. His story from Delhi streets to international galleries is truly inspiring. We welcome you, sir. Thank you so much. It's truly our pleasure to have you here with us. So you have gained enormous experience. You have traveled through to streets, to villages, and to international galleries, and across India you have also traveled to many cities. How these experiences have created your visual perspectives, like how they have created how your view to seeing a project has changed by these experiences. So I speak you in Hindi about this answer. So basically, whenever you traveling, so during your traveling you learn lot. तो जब मैं हमेशा ट्रैवल करता हूँ, घूमता हूँ, तो मैं हमेशा चीज़ें ऑब्जर्व करते रहता हूँ, चाहे वो लाइटिंग हो या फ्रेमिंग हो या किसी का एक्सप्रेशंस हो, तो वो पूरे मेरे जर्नी में हमेशा मैं ऑब्जर्व करता हूँ और उसके बाद मैं उसको अपने काम में अप्लाई करता हूँ। तो उससे बड़ा हेल्प मिलता है उसको अच्छे से दिखाने में या बताने में, और प्लस जो मेरी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के हिसाब से भी वो लाइटिंग या वो कॉम्पोजिशन या वो फ्रेमिंग या वो बैकग्राउंड फिट बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, तो वो सब बड़ा मैटर करता है। तो वो सारा जो हम सोचने का तरीका वो ट्रैवल एक्सपीरियंस से मैंने गेन किया हूँ और उसको फिर अपने काम में अप्लाई करता हूँ। सर, आपने इतना ट्रैवल करा है, आपने अलग अलग कंट्रीज ट्रैवल करी है, तो अलॉन्ग साइड एवरीथिंग आपने उनके ट्रेडिशंस और कल्चर भी ऑब्जर्व करे होंगे। ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रेडिशन या किसी कंट्री का कल्चर, इवन इन इंडिया आपने इतना ट्रैवल करा है, तो ऐसा बहुत सारी ट्राइब्स होती हैं, तो किसी का कल्चर या किसी का ट्रेडिशन बहुत आपको इंस्पायर करा हो आपके वर्क को करने में, या कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो किसी की ट्रेडिशन या कल्चर से इंस्पायर्ड हो? तो जैसे मैं मध्य प्रदेश में पन्ना डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जनवार करके, वहाँ पे मैंने एक स्केट बोर्ड पे बनाया था मेरी फ्रेंड ने, तो वहाँ पे मैं काफ़ी टाइम तक काम किया था। तो वहाँ का जो एक कल्चर था, तरीका था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था उस गांव में जा कर के, क्योंकि सबसे अच्छी बात एक ये लगती थी कि उस गांव में फ़ोन में सिग्नल नहीं आते थे। तो वहाँ पे क्या था कि आप दिन भर फ़ोन लेके बैठ नहीं सकते हो, तो वहाँ पे क्या है कि फ्रेंडशिप आपका बड़ा होते जा रहा था, ठीक है कि, और हम जा कर के लेट तक कहीं पे बैठे रहते थे, बच्चों के साथ बैठे रहते थे या उनके पेरेंट्स के साथ, और हम बात करते थे। सोते भी थे गर्मी के दिनों में तो छत पे सोते थे, तो छत पे भी एक लाइन से बहुत सारे लोग हम सो रहे होते थे, और तो उसमें फिर वो डिस्कशंस ज़्यादा होती थी और वो डिस्कशंस में लर्निंग भी होती थी, ठीक है, बिकॉज वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते थे। तो मुझे उस फैमिली का कैरेक्टर बिल्कुल एक आइडिया लग गया था कि इन फैमिली का कैरेक्टर ऐसा है, सोचते ऐसा है, तो अगर मैं उस फैमिली का फ़ोटो खींच रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग वो किस तरीके का फ्रेमिंग हो कि इस फैमिली के ऊपर बिल्कुल वो फिट बैठे और नेचुरल सा लगे, नकली ना लगे, आपने उनको इतना जाना, हाँ इतना जाना हो, तो वो बड़ा हेल्प कर रहा था मुझे इस तरीके से। आपने बात करी कि आप इतना बैठते हैं, लोगों के साथ बात करना होता है, एक कनेक्शन बन जाता है कि आप उनको बहुत अच्छे से जान जाते हैं। हाँ। तो ऐसे बहुत टाइप की स्टोरीज होती हैं जो बहुत सेंसिटिव भी होती हैं। हाँ, जैसे डिसेबिलिटी वाली स्टोरी। हाँ, जो तो आप जब उनसे कनेक्ट कर जाते हैं पर वो चीज़ें आपके साथ रह जाती हैं, तो आपकी कोई स्पेसिफिक स्टोरी जिससे आपको ऐसा कनेक्शन आपने बना लिया हो जिससे ओवरकम करने में आपको थोड़ा टाइम लगा हो? बिकॉज एज अ फोटोग्राफर यू हैव बीन थ्रू अ लॉट, यू हैव कवर्ड मैनी सेंसिटिव स्टोरीज। तो जैसे डिसेबिलिटी वाले में काफ़ी हमने सेंसिटिव स्टोरी शूट किया है। जैसे मुझे याद है गुवाहाटी में मैंने एक स्टोरी शूट किया था, उसका कुछ मजुमदार नाम है, एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो उसको दिखाई नहीं देता था, सुनाई नहीं देता था, बोल नहीं पाता था, तो उसको मल्टीपल डिसेबिलिटी था। तो मैं जब उसके घर गया तो मेरे साथ एक एनजीओ का बंदा था जो उसकी बातें हमें ये कर रहा था, तो उसको कुछ भी कहना होता था तो वो उसके हाथ को टच करके बताता था चीज़ें, ठीक है। तो मैं उसके घर गया तो मैंने देखा वो घर के अपने सारे काम खुद ही करता है, ठीक है, चाहे गाय को खाना देना हो या खेत से जा कर के धान काटना हो। मैं गया तो मेरे लिए नारियल के पेड़ पे चढ़ के नारियल तोड़ के लाया, तो मुझे डर लग रहा था कि अगर गिर जाए मेरे वजह से तो मुझे बहुत गिल्ट रहेगा, तो वो तोड़ के लेके आया एंड चीज़ें दिया। तो जब मैं वापस आ रहा था तो उसने कुछ मुरमुरा मुढ़ी, आपको पता है गाँव में, तो उसने मुझे मुढ़ी के लड्डू पैक करके दिए एक थैले में।
तो मैं बहुत सारे घरों में जाता हूँ तो कोई सब्जी पैक करके दे देता, क्योंकि ज़्यादातर मैं गांव की स्टोरी शूट करता हूँ। तो वो एक इंडियन कल्चर का एक वो है कि घर पे कोई आया है तो उसको खाली हाथ नहीं भेजना है। ट्रेडिशनल है। हाँ, ट्रेडिशनल है। तो कोई सब्जी दे दिया तो उन्होंने मुझे मुरमुरा दिया। तो जब मैं निकल रहा था घर से तो जो मेरे साथ ट्रांसलेटर था उनको वो टच करके बोलता है कि मुझे एक दुकान खोलना है अपने घर पे, क्योंकि मेरी शादी नहीं हो रही है। तो इशारा करके वो हाथ में ये साइन करके बता रहा है। तो ऐसे कि जो मेरा छोटा भाई है उसकी शादी हो गई है, उसके बच्चे भी है, क्योंकि मैं कुछ काम नहीं करता हूँ तो इस वजह से मुझे लड़की नहीं मिल रही है। तो मुझे बड़ा वो दुख हो रहा था कि कि एक तो उनको इतने सारे डिसेबिलिटी है एंड उसके बाद उसको ये सोच भी कि ना, और उसके वजह से वो सोच उसको परेशान कर रहा। उनको भी एक नॉर्मल लाइफ जीनी हाँ, थी। तो वो तो इस तरह के डिसेबिलिटी वाले में काफ़ी सारे ऐसे स्टोरी चीज़ें है। रह जाती हैं। और मैं इस तरह के घरों में जाता हूँ कि मुझे वो घर के अंदर घुसते ही घर का कंडीशन पता चल जाता है कि घर में क्या है क्या नहीं है। तो जैसे मेरे पहुँचने से पहले वो कोल्ड ड्रिंक की एक बड़ी बोतल लेके आ जाते हैं, नाश्ता लेके आ जाते हैं। एंड मुझे बड़ा दुख होता है कि यार मैं ये पीऊँ या नहीं पीऊँ, ठीक है, बिकॉज आई नो कि इनका इतना इनकम नहीं है और वो ये चीज़ लेके आ गया। तो फिर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं नहीं पिया तो इनको लगेगा कि हम गरीब हमारे घर में का आ नहीं कर के पिया। नहीं पिया। और अगर पी के मैं उनको कुछ पैसा ऑफर कर दूँ कि 500 रुपया रख लो आप, तो वो भी नहीं कर सकता, बिकॉज वो डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा इंडियन कल्चर के हिसाब से। तो वो सिचुएशन के वजह से भी मैं कभी कभी बड़े सोच में डूबा रहता हूँ कि यार वो घर की कंडीशन ऐसी थी और मैं वहाँ पे ये करके खा के आ गया, इसी तरीके से मैंने उनकी कुछ मदद भी नहीं किया। बट वो एक वक्त का पार्ट है। Sir, also one thing, new photographers, budding photographers like us, we also want to capture a story that inspires people. But the thing which comes in between mainly is कि उनकी privacy affect हो जाती है कि आप कहीं अगर shoot करने जाओ, if it's NGO then it's okay, but on regular basis like if you go झुकी में जाओ, आप कहीं जाओ तो उनका privacy concern आ जाता है। तो how do you draw a line between privacy concern and capturing the moment of such conditions? नहीं, तो जैसे प्राइवेसी कंसर्न जब आता ना, जब वो आपको अलाउड नहीं कर रहा अंदर आने, ठीक है, अगर वो अलाउड कर रहा है तो इट्स फाइन ना। जैसे मान लो कि मेरे घर में बहुत सारे जर्नलिस्ट आते हैं मेरा इंटरव्यू करने या ये करने, ठीक है, तो वो आकर के बोलते हैं कि मैं ये सोफ़ा हटा लूँ, मैं ये कर लूँ, एंड मैं अलाउड करता हूँ सबको, दे सेड कि नहीं इस रूम का लाइट अच्छा नहीं है, आपके बेडरूम में कर ले। तो मैं आके सबसे पहले उनको दिखाता हूँ कि ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ठीक है। अब इन 3-4 जगहों में से ये मेरा वर्किंग स्पेस है, ये मेरा बेडरूम है, ये दूसरा एरिया है। तो आप इनमें से देख लो आपको जो उनसा एरिया पसंद आ रहा है, एंड उसमें अगर वो बोलते हैं कि मेरे बेडरूम में इसके विंडो से अच्छी लाइट आ रही तो मैं करता हूँ वहाँ पे। तो वो बहुत टाइम, बिकॉज देखिए जो शूट करने आ रहा है ना, तो वो चाहता है कि आपको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करे, बिकॉज उसमें उनकी भी क्रिएटिविटी जुड़ी हुई है ना। तो वो आपको ऐसा तो नहीं दिखाएगा ना कि अरे किसी भी जगह पे बैठा करके कुछ कर लिया। तो जो आप कर रहे हो उनके लिए भी कर रहे हो ना, तो बहुत टाइम वो लोग भी ओपन होते हैं कि हाँ यहाँ पे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। और बोलते अच्छा अब लाइट नहीं है मेरे घर में, यह लाइट आप इसको यूज कर लो, ठीक है। तो अगर वो परमिशन दे रहा तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई उनकी प्राइवेसी ख़त्म हो रही। ये शहर वाले लोग करते हैं, वो लोग नहीं करते हैं। अब आप देखोगे जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं तो शहर वाले लोग तो किसी पहाड़ी आदमी को बोलते हैं कि चाय पिला दो, तो वो अपने घर में लेके जाते हैं। तो वो घर के अंदर उनके बेडरूम में भी उनका फ़ोटो खींचते हैं, उनके किचन में भी फ़ोटो खींचते हैं, ठीक है। अगर वही पहाड़ी लोग कल दिन शहर में आकर के उन घर वालों से पूछो तो फिर वो शहर वाले बोलेंगे कि ओ माय गॉड आई डोंट नो एंड दे कम माय हाउस। So it's not a Indian problem, it's just modern problems that we have. Yes. Okay. Sir, I would like to talk a lot with you, but we have time constraints. So my last question, we have students who want to click some pictures. Even we have students who have clicked some pictures. What is one advice that you want to give to them who want to make impact by the photography and not to just go with the flow? जो चल रहा है चलने दो, उनको कुछ करना है अपनी फोटोग्राफी से, लाइक यू डिड विद योर फोटोग्राफी स्किल्स। सो बेसिकली जैसे मैं थोड़ी देर पहले भी कहा था कि उनको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि उसका फोटोग्राफी में करना क्या है। अगर वो चाहता है आर्टिस्ट बनना
तो उन्हें फिर उस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा, उस तरह के टीचर के साथ डिस्कशंस करना पड़ेगा, उस तरह के जगहों पे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो चूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हर एक फील्ड में, जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट भी खेलता है, तो अगर वो कहेगा कि मुझे क्रिकेट खेलना, बट क्रिकेट में क्या करना है, आपको बैट्समैन बनना है, बॉलर बनना है, ठीक है, देयर इज़ 2 ऑप्शन ना। तो आपको चूज़ करोगे ना कि नहीं मुझे बैट्समैन बनना। तो उसी तरह फोटोग्राफी में कि आपको जर्नलिज्म में करना है, तो जर्नलिज्म में जैसे हम सिंगल स्टोरीज़ पे ज़्यादा वर्क करते हैं कि कहीं पे कुछ हुआ, हमें भेजा, तो अगर हमें कहीं पे भेजा तो हमें ये दिखाना है कि जो वहाँ पे सिचुएशन है उसको हम एक रियलिस्टिक वे में कैसे दिखाए, ताकि लोगों को ये फ़ोटो देख के ही पता चल जाए, उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए आज से मेरे बॉस मुझे कहता था कि 20-25 साल पहले वो जब इंडिया टुडे में काम करते थे, तो ही सेड कि हमें बोल देता था कि वहाँ पे जाम लगा हुआ है, फ़ोटो खींच के लेके आओ, क्योंकि दिल्ली में पहले बहुत ट्रैफिक जाम होते थे। तो बोल रहा था कि हमें जा कर के सबसे पहले हम कोई टॉप हाइट ढूंढते थे कि जहाँ से वो जाम पूरा अच्छे से दिख जाए, और कोई भी देखे तो उनको पता चल जाए कि हाँ इतना लंबा जाम लगा था। बट वही अगर मैं नीचे से कहीं से शूट करूं तो उसमें फिर थोड़ी सी गाड़ियां नज़र आती थी, तो वो दिखता था कि गाड़ियां खड़ी है, बट उसमें वो जाम पता नहीं चलता था। तो वो उनको जा कर के थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा फील्ड पे, और हर एक एंगल से फ़ोटो खींचे और उसके बाद आकर के चूज़ कर ले कि हाँ इसमें हमारी जो बात है वो निकल करके ज़्यादा आ रही है, और वैसे दिखा दे। Thank you, sir. It was great talking to you. Thank you so much. Thank you for watching Athruba Anwar with cameraman Medha Sahu, Big City Live.